अप्रैल का महीना चढ़ गया जी, तो अब ना धूप बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी आ गई है, तो ये साहिबान हमारा फट गया जगह जगह से। तो अभी ऊपर चादरें वगैरह डाल के कुछ गुजारा किया, इंशाल्लाह फिर इस गर्मियों में ना नए लेना पड़ेगा ये। तो इधर देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। हाँ जी, क्या हो रहा है बेगम? ये आपके लिए बना रही थी करेले। अस्सलाम वालेकुम वाह जी, जी। क्या हाल है? सब घर में ठीक ठाक हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल और करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो हम भी जी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आज 15वां रोज़ा है और बड़ा ही अच्छा जा रहा है जी रोज़ा। कल अल्हम्दुलिल्लाह बस जी। बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम ठंडा। आप आगे वीडियो में देखेंगे कि इकबाल साहब ने अभी भी स्वेटर पहना हुआ है। तो ये बना मैं क्या रही थी, दिखाई नजर आ गया आगे थोड़ा सा आप एक चीज़ दिखाऊं। ये मैं जब हम लोग उम्रे पे गए हैं ना, तो ये वहाँ से 5 रियाल की सेल लगी हुई थी, तो वहाँ से मैंने खरीदा था। तो यूज़ मैंने आज किया। मुझे डर था कि ये इसका पेंट उतर जाएगा। यहाँ से पेंट तो नहीं उतरा, लेकिन ये डंडी पिघल गई है ये इसकी। ये अच्छा देखो, अच्छा, हाँ ये यहाँ से प्लास्टिक, देखे ना। ये तो प्लास्टिक ही है ना। ये मैं अभी आई ना चूल्हे पे रख के मैं चली गई, तो देखा तो ये लटकी पड़ी थी। ओए फिर मैंने होए। नीचे से इसको ना ऐसे सपोर्ट दे दी, ताकि ये अपनी जगह पे दोबारा सूख जाए और वहीं पे एडजस्ट हो जाए। लेकिन ये मुझे लगता है नहीं लगवानी पड़ेगी। नहीं, लकड़ी की लगवा लेंगे ना। हाँ जी। तो रात को ये दही नहीं था जमा। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, तो मैं फातिमा ने जाग लगाई है, पता नहीं उसे ठीक नहीं लगा, तो ये अब मुझे लगता है जम गया। ये मैंने आपको दिखाना था। मैं इतने दिनों से आपसे कह रही थी कि आपका जो दूध है ना, वो पैसे भैंस के दूध के रहते हैं और गाय का दूध उसमें ज्यादा होता है। हाँ मैंने तो ये कहा आप तो था। उनको कंप्लेन करें। ये देखिए, मैंने मलाई उतार उतार के घी बनाया, तो ये देख लें। ये जो मेरी बहनें घी बनाती हैं उनको अंदाजा हो गया होगा, इतना येलो कलर गाय के दूध का गाय के होता दूध है। का। भैंस के दूध का जो घी बनता है ना, वैसे नहीं होता। मुर्गियां रखने का जो हमें फ़ायदा होगा वो तो जी बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल मुर्गियों ने हमारा नुकसान बड़ा कर दिया है। ये देखें, ये सारे पत्ते, यहाँ से नया पत्ता निकल रहा था, ये यहाँ से और यहाँ से भी, ये भी नया पत्ता था। तो ये 2-3 दिन पहले हम लोग गए हैं शहर, तो पीछे से बच्चों ने बाहर निकाल दी। तो उधर भी वो सारे देखें, ये भी, ये वाला भी गमला, ये भी, वो एंड वाला भी, ये तकरीबन खाली हुए पड़े हैं। हालांकि ये सर्दियों में भी अच्छे खासे भरे हुए थे। और इधर से भी ये सारे पत्ते देखें, ये मुर्गियों ने ख़त्म कर दिए। तो ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ की बात है कि मेरे पौधे जो हैं वो मुर्गियाँ या कोई भी खा जाए। एक पत्ता भी अगर कभी कोई बच्चा तोड़ लेता है ना, तो दिल पे चोट लगती है मेरे, यकीन करें। सोफ़ा उधर किया हुआ है दरवाजे के आगे, क्योंकि यहाँ पे मैं कर रही थी कटिंग। ये महक फातिमा के ड्रेस के नीचे वो जो लगाते हैं ना आजकल कैन कैन, जिससे उसका फ्लेयर ज़रा सही फील होता है, खुला खुला फ्रॉक का। तो वो मैं काट रही थी। और यहाँ पे कल मैंने जनाब कटिंग की है। ये जो होती है ना फैंसी सूट, इनकी कटिंग करनी बड़ी मुश्किल होती है। ये था ऑर्गेन्जा, और ये अंदर कतान, और फिर ये अभी ये वाला वाइट कपड़ा इसकी कटिंग की है। और इसके ऊपर अभी लगनी है जी वो, क्या उसको कहते हैं, कैन कैन, जिससे कि फ्लेयर खुला खुला फील होता है, फुली फुली फ्रॉक लगती है। एक ये है, इसके साथ प्रिंटेड दुपट्टा है, और इस पे थोड़ा स्टाइल बनाऊंगी। और ये जो शीशी आपको नज़र आ रही है, ये है नारियल का तेल, जो कि मैं कभी कभी फेस पे लगा लेती हूँ। तो आज इंशाल्लाह जी इरादा कर लिया है कि 15वां रोज़ा हो गया तो इसको ख़त्म करना है, क्योंकि आगे जाके आपको पता है कि मेरा फिर ईद के नज़दीक काम भी होता है। तो मुर्गियाँ हमारी इधर हैं, ये इनका बनाया हुआ है घर यहाँ पे। ये देखें, जब इनको धूप की या रोशनी की ज़रूरत होती है तो इधर आ जाती हैं। वैसे इनका मेन डोर इस तरफ है। बनाने के लिए सबसे पहले मैं उठती हूँ, तो मैं फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के सो जाती हूँ। तो इकबाल साहब जागते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है। तो ये फिर अब ज़रा दिन में कभी टाइम मिले तो थोड़ी सी नींद पूरी कर लेते हैं। और यहाँ पे जी बच्चे स्कूल से आने के बाद कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, और मैंने अभी नमाज़ पढ़ी है। और कुरान पाक मैंने अब नहीं पढ़ा, मैंने सुबह पढ़ा था। अब मैं देख रही हूँ कि बच्चे पढ़ लें, तो फिर उसके बाद महक फातिमा किचन में चली जाएगी और फिर मैं पढ़ लूँगी असर की नमाज के साथ। और यहाँ पे साथ मेरी मशीन का सिलसिला भी जारी है जी। ये बेटी का सूट शुरू किया हुआ है, और अल्लाह करे, दुआ कीजिएगा कि ये सील जाए। बड़ा ही लंबा चौड़ा काम बना हुआ है। आज हमने डिसाइड किया जी कि मुर्गियों को ना ऊपर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि नीचे जब ये खुल जाती हैं बाहर तो फिर ये पौधों पे अटैक करती हैं, जो कि बर्दाश्त नहीं हो रहा नुकसान पौधों का।
तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है ये भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ प्लस्तर होने वाली हैं, जो सामने नज़र आती है ना नीचे सहन में, वो प्लस्तर कर ली हुई हैं। जो हमारे पुराने बहन भाई हैं, देखते हैं हमारी शुरू से वीडियो, उनको शायद इस टेबल का पता चल गया हो। ये हमारे सहन में होता था, जहाँ गमले पड़े हुए ना लाइन में, ये वहाँ मैंने लगाया हुआ था किचन के तौर किचन का में। टेबल इधर बनाया हुआ था ना, किचन का जो है शेल्फ है ना, वो इसमें हमने चूल्हा वगैरह रख के बाहर सेन में ना, ताकि गर्मियों में जो है ना किचन में खड़े होके बड़ा मुश्किल होता था कुकिंग करना। किचन के अंदर जो है ना फिर वो गर्मी होती है, हब्स बन जाता है, वहाँ पंखा तो चलाना नहीं होता किचन में, तो इसलिए बाहर सेन में रखा हुआ था ये उधर बरामदे के साथ। तो इस पे चूल्हा वगैरह सारा तो जैसे बच्चे थोड़े से बड़े हुए हैं तो बच्चों ने कहा मामा जी बुरा लगता है क्या आपने लगाया, बच्चों ने जनाब ये उठवा दिया। तो अब आप क्या प्लान कर रहे हैं? मैंने ये सोचा, प्लान ये किया कि यहाँ इसके आगे इधर जाली लगा देते हैं और इधर दरवाजा बना देते हैं जाली वाला। हाँ, इन्होंने ये प्लान किया जी कि इधर दरवाज़ा बना देते हैं और इस तरफ जाली लगा के तो यहाँ पे मुर्गियों का वो खुड्डा बना देते हैं। लेकिन मेरा ये प्लान था कि हम नेक्स्ट थोड़ी और मुर्गियाँ ले लेते, कोई 10-12 मुर्गियाँ हो जाएं। तो 10-12 इसमें तो ये छोटा रह तो लेंगे, वो पता क्या है, जब उन्होंने 24 आवर अंदर बंद रहना है तो फिर तो उसके लिए ये छोटा है। ना, जितनी मंडी है इतना कमरा होना चाहिए उनके लिए। तो यही ऐसे ही कर लें, घंटों से। इधर लगाते हैं, इधर कोई जाली नहीं इतना क्यों, ये जितनी जगह ना ये वाली जहाँ आप खड़े हुए हैं यहाँ पे कुछ कर लेते हैं, तो ज़्यादा मुर्गियाँ रखते हैं, जब रखनी है तो क्या ख्याल है, मुर्गियों के अंडे बेचेंगे। हाँ ये भी एक बिजनेस है, मामूली चीज़ नहीं है, बंदा प्लान करे तो। वो मेरी सिस्टर बता रही थी कि उनके गांव में एक औरत है, उसने पहले मुर्गियाँ रखी, वो मुर्गियों को ऐसे बाहर लेके जाती थी, पीछे पीछे डंडा, जैसे लोग बकरियाँ चराते हैं ना, इस तरह से। यहाँ से जी मैं आपको अपने गांव का व्यू दिखा रही हूँ। ये हमारा, वैसे तो आजकल छोटे छोटे गांव में भी जो है वो वाले सीन नज़र नहीं आते, तो हमारा तो फिर भी कस्बा है, वो यहाँ पे हम गांव गांव कहते रहते हैं, मगर ये गांव नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेशन भी है, छोटा सा बाज़ार भी है, गुजारा मुजारा हो जाता है। स्टेशन कौन सा? सर्विस स्टेशन। हाँ, इधर से भी दिखा देती हूँ, ये देखें जी, रेलवे स्टेशन। छत पे चढ़े हैं तो वो पीछे नज़र आ रहा है ना, ये वाला जो टावर है ना, ये स्टेशन का है जहाँ पे मेरी फिंगर है। रेलवे स्टेशन। ये हमारे सामने वालों का घर है माशाल्लाह, डबल ट्रिपल स्टोरी रेलवे स्टेशन। हाँ जी, ये मैंने क्लियर नहीं किया था। चलिए, आपके होने का ये तो फ़ायदा है ना। अच्छा जी, मुर्गियों की बात कर रही थी, तो वो औरत ना इतनी मुर्गियाँ उसने रखी थी कि डंडा लेके कहती खेतों में चराने जाया करती थी, पीछे पीछे होती थी जहाँ कहीं दाना दुनका उनको मिला। उसने जनाब मुर्गियों के अंडे बेच बेच के कमेटियाँ डाली, कमेटियों से उसने बकरियाँ ली, बकरियों में भी बड़ी जल्दी इजाफा होता है। ये तो हमारा तजर्बा है, हमने भी एक दफ़ा रखी थी। हाँ जी, तो फिर जनाब उसने बकरियां ज़्यादा कर करके बकरियां बेच बेच के कोई भैंस की बेटी कट्टी ली, उसको बड़ा किया। उस अब कहती है कि उसका पूरा एक बाड़ा उसने बनाया हुआ है, और उसमें भैंसें भी हैं, गाय भी हैं, बकरियां भी हैं, भेड़े भी हैं, और मुर्गियां अभी तक हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं भी चाह रही हूँ कि जब रखनी है मुर्गियाँ तो फिर बंदा थोड़ी सी ज़्यादा रख लेता है। क्या ख्याल है? तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि ये मुनासिब नहीं है, ये बड़ा छोटा सा लग रहा है, आगे गर्मी भी है तो तंग होंगी, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा बड़ा बना दें। ठीक है, बड़ा बना दें। हाँ जी, आए ज़रा देखें कुछ जीन बनता है कि नहीं बनता। मैं ये चाह रही हूँ जी कि ये जो हमारा डाइनिंग टेबल है ना, इसको हम बेच देते हैं, क्योंकि नीचे जो हमारे कमरे हैं, सिर्फ एक ही कमरा मेन जिसमें हम रहते हैं, सोते हैं, वही थोड़ा खुला डुला है। उसमें हमारी अपनी फैमिली जो है ना मुश्किल से पूरी आती है। रात को चारपाइयाँ बिछ जाती हैं तो गुजरने की भी जगह नहीं होती। वो ठीक है बात है, लेकिन चीज़ें रोज रोज नहीं बनती। हाँ, इनका ये कहना है जगह अल्लाह देगा, इनका ये कहना है कि चीज़ें नहीं बनती, बनी हुई चीज़ को बेचना नहीं चाहिए। बात इनकी भी ठीक है, शौक़ मुझे भी बड़ा था। ये डाइनिंग टेबल मैंने ज़िद करके बनवाया था अपने जहेज़ में, तो उस वक्त तो घर था अच्छा, तो सेट भी हो गया वहाँ पे, और 4 साल के बाद ही उस घर से निकलना पड़ा। तो बाद में किरायों पे भी रहे, फिर भी नहीं बेचा, दिल नहीं किया। तो मैं आज सोचती हूँ, मेरी कुछ जानने वाली थी, उन्होंने अपने जहेज़ की कुछ चीज़ें बेची, तो मुझे बड़ा अफसोस होता था यार, कैसे बेच लेती हैं अपने जहेज़ का सामान।
तो आज मुझे समझ आती है कि वो भी बेचारी मजबूर होंगी, किसी न किसी मजबूरी के तहत ही बेचना पड़ता है। किरायों पे रहे, उस वक़्त जवान थे, हिम्मत थी, सोचा कि मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह घर देगा, तो जगह भी बन जाएगी चीज़ों की। लेकिन जी 11 साल हो गए हैं और 11 साल के बाद आके जो सीन बन गया महंगाई का, वहाँ आके तो लगता है कि मकान बनाना बड़ा ही मुश्किल हो गया। अब अपना जिस्म इतनी मेहनत करने की उसमें सकत नहीं है, जिस्म साथ नहीं दे रहा और महंगाई ने मत मार दी है। तो बात यह है कि अगर एक दो मेहमान आ जाए ना, तो नीचे बिल्कुल इतनी जगह नहीं है कि किसी को बंदा सुला सके। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो फालतू सामान है, ये चेयर्स, और ये भी हमने किसी के घर पे रखवाई हुई थी, देखें इनकी भी बुरी हालत हुई है जगह कम होने की वजह से। ये देखें फट भी गई हैं। तो ये 3-4 साल हमने किसी के घर पे रखवा के रखी हैं। फिर उन्होंने भी कहा कि आप उठाएं। डाइनिंग टेबल भी 3-4 साल किसी के घर पे रखा है। उस वक्त यहाँ पे जगह थी, कोई मेहमान आता था, सो उन्होंने भी कहा कि हमारे माजत की 3-4 साल के बाद आप उठा लें। तो अब कौन किसी की चीज़ें रखता है, ज़ाहिर बात है इनकी केयर भी करनी होती है, सफाई करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे आ गया सारा कुछ, तो यहाँ पे इतनी सी जगह भी नहीं है कि एक चारपाई भी ठीक से आ सके, क्योंकि ये जगह है तो ये बिल्कुल आगे दरवाज़ा है, तो एक चारपाई ठीक से नहीं आती। इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि ये बेच देते हैं, क्योंकि जनाब घर बनाने अब बड़े मुश्किल हो गए हैं। तो जब अल्लाह घर, महंगाई इतनी हो गई है कि अब घर बनाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो अब आना जाना तो होता ही है मेहमानों का, बहन भाइयों का। जब हमने ये आज से 4 साल 5 साल पहले बनाया ना, 4 साल पहले, चलो 4 साल पहले 5 साल हो गए। सरिया था 2800 2800 रुपये मान, तो अभी 12,000 रुपये मान हो गया। हाँ, तो वही सोच लें। टेंशन ये है कि अब अपने जिस्म में उतनी मेहनतें मजदूरियाँ करने की सकत नहीं रही, और महंगाई आसमान पे चढ़ गई है। तो अब तो यही है कि बच्चे पढ़ जाएं, अल्लाह करे, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, तो कल को कमाएंगे तो घर बनेगा, तो फिर अल्लाह चीज़ें भी दे देंगे। फिर भी बहन भाइयों से मशवरा कर लेते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि दिल मेरा भी नहीं कर रहा बेचने को, दिल मेरा भी नहीं मानता। मगर ये है कि आप सब बहन भाई ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरा फ़ैसला ठीक है, या जो इकबाल साहब कहते हैं वो करें, कि अभी भी थोड़ा सब्र कर लेते हैं। चैनल भी हमने इसी वजह से बनाया था कि चलो अल्लाह ताला इसमें कामयाबी देंगे, तो चलो अल्लाह करेगा कोई कुल्ला बन जाएगा तो ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजर जाएगी। मगर ये है कि अभी इतनी मुश्किल हो रही है ना ज़िंदगी की गाड़ी चलाना, कि ये सारे सपने जो है ना ये अधूरे रह गए हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके पूरे करेगा जी इंशाल्लाह। खास तौर पे जब से वो भाई की डेथ हुई है ना, मैं थोड़ी सी ना बड़ी दिल छोड़ गई हूँ ना, जैसे भाई की डेथ हुई है ना, कि ज़िंदगी तो ये है ना, तो जो है ज़िंदगी वो तो नॉर्मल तरीके से गुजारो, क्या आसें लगा के बैठे रहना, क्या ख्याल है। ऐसे लगता है कि ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। जिंदगी वाकई नहीं, इंसान पानी के बुलबुले की तरह, जैसे पानी पे बुलबुला बनता है ना, तो उस तरह पानी के वही ना, ये घुसा के रखा हुआ यहाँ पे कि चलो एक दिन आएगा जगह बन जाएगी। तो हो सकता है जी, ये पॉसिबल भी हो सकता है। आप सब बहन भाइयों के तावन से अगर आप तावन करें, हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें, और जनाब शेयर भी कर दिया करें, और तो ये सपना भी पूरा हो सकता है, हर किसी का हो सकता है इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल इतना ही काफ़ी। आप सब बताइएगा ज़रूर कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ साल और सब्र कर लेना चाहिए, जैसे पहले बर्दाश्त किया कर लें, या कि इसको बेच दें, क्या ख्याल है। क्योंकि आजकल चीज़ें बिक जाती हैं ना आसानी से OLX पे। हाँ जी, वैसे भी चलो ज़रूरत होती है लोगों को, अभी खराबी तो नहीं हुई इसको। ये माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा, बड़ी अच्छी चीज़ लकड़ी का बना हुआ है। अब तो बनाते ही नहीं इस तरह की चीज़ें, और संभाला भी था हमने बड़ा, और बड़ा उसने ना टेबल जो है बहुत बड़े साइज़ की बना कर दी थी जिसने भी बनाई है ना। और चेयर्स देखें, ये नहीं कि कोई पुराना सा लगता है, माशाल्लाह अभी भी इसको पॉलिश वॉलिश करवाएं तो ये बुरा नहीं लगता। मगर मजबूरी है कि जगह की कमी की वजह से ना मैं कह रही हूँ कि चलो इसको बेच दें। ठीक है, फिर जांच लेते हैं। मेहरबानियों से दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह ताला आप सब लोग अल्लाह ताला सबको हामी और नसर हो जी। अल्लाह हाफिज़।